नमस्कार मित्रों। हर हर शंभु, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आज सावन सोमवार है और आज उपवास भी था। और आज ही इस पुस्तक का भी परिचय करवा देते हैं। ये मेरी दूसरी पुस्तक है। इससे पहले ज्ञान सरोवर के साथ में मेरी पुस्तक आई थी एजुकेशनल मैनेजमेंट की। उसमें बहुत अच्छा कंटेंट मेहनत करके दिया था, उसका आउटपुट भी मिला। तो आज जो सावन सोमवार होने के नाते हमारे सुजानगढ़ में ही एक भव्य मंदिर है, शिव जी का शिवालय, जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तर्ज पे बना हुआ है। तो जाना हुआ मंदिर, तो ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान से, कि जो आज प्रयास किया है पुस्तक का वो विद्यार्थियों के लिए सार्थक साबित हो। जो प्रश्न पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या पढ़ेंगे, तो एग्जाम में जो है उसका उनको फायदा मिले, उनको सफलता मिले। तो इस प्रकार की प्रार्थना जो है वो की ईश्वर से। और उसके बाद में हम बात करें पुस्तक की, तो ये जो पुस्तक है सेकंड ग्रेड जीके के लिए जो आए हुए प्रश्न है उनकी व्याख्या जो है, व्याख्या बहुत शानदार जो है, काफ़ी मेहनत जो है, पूरा जो समय लगा वो व्याख्या में लगा। अब देने के लिए तो मान लो किताब बहुत पहले भी दी जा सकती थी, परंतु अच्छे काम में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो व्याख्या सहित जो है PYQ है, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसमें 200 ही पेज हमने रखे हैं। 200 पेज है, तो प्रतिदिन अगर आप 10 पन्ने भी पढ़ते हो तो आप 20 दिन में इस किताब को पढ़ सकते हो। अभी जो परीक्षा है आपके 7 सितंबर से, तो आराम से सवा महीना के लगभग है, तो आराम से आप इस किताब को पढ़ना प्लस रिवीजन करना दोनों कर सकते हो। किताब में क्या खास है, क्या अलग है जो बाकी किताबें हैं उनसे। नॉर्मली आपको बाकी किताबें 33 पेपर की मिलेगी, तो वो मोटी भी है, 300 साढ़े 300 पेज की। उसके अलावा मूल्य भी ज़्यादा है। उसके अलावा मेन चीज़ क्या है कि हमने केवल वर्तमान पाठ्यक्रम से संबंधित जो टॉपिक है वो ही हमने रखे हैं। तो 2018 से लेकर 2024 तक के जो पेपर हुए हैं, दिसंबर 2024 में जो हुआ था संस्कृत विभाग वाला, वहाँ तक हमने पेपर लिए हैं। और 2010 के 10 के 11 के 12 के जो पेपर थे 16 तक, तो उनमें से कई टॉपिक तो पाठ्यक्रम से हट गए। और यहाँ भी जो पाठ्यक्रम में हटे हैं वो भी हमने प्रश्न हटा दिए, क्योंकि बिना काम पेज बढ़ाना विद्यार्थी को मान लो उसका समय खराब करना कोई मतलब नहीं है उसमें। तो हमने इस चीज़ को विशेष ध्यान रखा है। देखिए, जैसे हम चर्चा करें अगर, तो ये जो टॉपिक है ना, जैसे भारत के इतिहास से जुड़े कुछ टॉपिक, परमाणु अप्रसार, नाभिक की आपूर्तिकर्ता वाले, गरीबी और बेरोजगारी का टॉपिक था, राष्ट्रीय आय का एक जटिल टॉपिक था काफ़ी, और पंचवर्षीय योजना हो गया। तो ये अब है ही नहीं पाठ्यक्रम में, तो इनसे जुड़े हुए सारे प्रश्न जो है वो हटा दिए। दूसरा कि करंट अफेयर से संबंधित भी जो सारे सवाल थे एक भी नहीं रखा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है पुराने में। केवल दिसंबर 2024 में जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं उसका केवल एक पेज जो है वो लास्ट में दिया है। बाकी जो है ताकि नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आप अभ्यास कर सको। और इनकी जो व्याख्या है अभी हम देखेंगे, जो डेमो PDF है वो हम देखेंगे 20-25 पेज की। कुल 200 पेज है किताब में और 180 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। अगर आप दुकानदार से लेते हैं ऑफलाइन, और आपको राजस्थान के प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील हो या कोई मेन जो पुस्तक की दुकान है जहाँ से आप बाकी पुस्तकें लेते हैं, वहाँ पे आपको ये बुधवार से जो है आपको मिल जाएगी। यानी कि आज 21 हो गए ना, 23 तारीख से आपको राजस्थान में सर्वत्र उपलब्ध हो जाएगी। तो 180 प्राइस है, तो हो सकता है दुकानदार आपको 10-20 रुपए की और छूट कर दे। और अगर आप घर बैठे इस पुस्तक को मंगाते हैं तो होम डिलीवरी की भी सुविधा है, जिसमें आपको 10 दिन तक किसी प्रकार का डिलीवरी का चार्ज नहीं लिया जाए। ये मैं निवेदन करूंगा प्रकाशक महोदय से कि भाई फ्री डिलीवरी इसके लिए कर दें, तो शायद वो बात मान लेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट वाली पुस्तक में भी ऐसा किया था। एजुकेशनल मैनेजमेंट की मेरी पहली पुस्तक थी ज्ञान सरोवर के साथ में, और ये मेरी दूसरी पुस्तक है। उस पुस्तक का भी बहुत अच्छा जो है रुझान रहा, बहुत अच्छी मेहनत की गई, तो उसका आउटपुट भी मिला। हालांकि एग्जामिनर ने पहले से ही क्वेश्चन जो है वो 15 की बजाय या 10 की बजाय 6% डाले उन्होंने मैनेजमेंट के। तो पेपर में 6% पूछे गए, तो एक बार पेपर में तो 6 में से 6 क्वेश्चन पूरे मिले हूबहू, और एक में 5 मिले, दूसरे वाले में 5 मिले। तो इस प्रकार से 5-6 क्वेश्चन और 15 पूछे जाते तो 13-14 या 15 तक भी मिलते। तो इसी प्रकार से हमने इसमें भी प्रयास किया है कि भाई आपके पूरा पाठ्यक्रम जो है एक प्रकार से पूरा का पूरा रिकॉल हो जाए, इसके माध्यम से पूरा का पूरा जो है अगर आप व्याख्या पढ़ते हैं तो सारा पाठ्यक्रम जो उसमें से एक बार के लिए आपके रिवीजन हो जाए। तो खास इसमें एक तो ये है कि भाई वर्तमान पाठ्यक्रम से संबंधित है, और RPSC का जो थोड़ा बदलता पैटर्न है, थोड़ा गहराई से थोड़ा घुमा के पूछा जा रहा है, तो हमने प्रयास किया है कि व्याख्या में भी उसी प्रकार का पैटर्न डालने का प्रयास किया है।
तो बदलते पैटर्न के अनुसार सभी पेपर का विषय वाइज मैं आपको दिखाऊंगा सारणी। संस्कृत और सामान्य विभाग वाले पेपर हमने लिए हैं, 2018 से 2024 तक के 15 पेपर हमने रखे हैं, ताकि जो समसामयिक सह संबंधित है पाठ्यक्रम से उनका आप अभ्यास कर सको। और जो है बाकी भी आपको ज्ञान सरोवर की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, रीट से संबंधित भी आने वाली है हमारी PYQ की। उसके अलावा और आपके शिक्षा मनोविज्ञान, हिंदी, राजस्थान जीके, अन्य भी आप जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके अलावा भी आपको इसकी डेमो PDF जो है वो दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए, जैसे इसकी डेमो PDF की हम बात करें कि भाई जैसे बीच के कुछ कुछ पेज लिए हैं, 24 पेज है, तो कुल किताबें 200 पेज है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको नोट भी कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे इसका सीधा जो है वो लिंक डाल देंगे, तो आपको टच ही करना है। लिंक आप विशेष ध्यान रखें, जो हमारी तरफ से लिंक डाला जा रहा है ना अधिकृत, उसी को मान्य रखना है। आजकल क्या टेलीग्राम पे एड से भी एक क्रॉस का चिन्ह और एड भी बहुत सारे आते हैं फालतू के, तो आप उनके किसी प्रकार के लिंक पे नहीं जाएं आप, ठीक है। तो अब इसमें जो है टेलीग्राम चैनल का भी आप ध्यान में रहें आपके, कि ये जो टेलीग्राम चैनल है GK बाई मुकेश ढाका, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है डेली डालते रहते हैं, कुछ फैक्ट है, कोई करंट अफेयर की बातें हैं, वो सब। तो अब हम बात करते हैं इसके डेमो PDF की। तो यहाँ पे आप देखिए सारणी है, जिसमें राजस्थान का भूगोल 1 से 25 पेज, फिर इतिहास है, फिर धर्म और समाज का मतलब कला और संस्कृति, राज्य व्यवस्था, विश्व भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, फिर भारत की विदेश नीति। तो इससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं तो वो साल वाइज इनको हमने कर दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान और समसामयिक के केवल 1 पेज, और ये पेपर हमने इसमें शामिल किए हैं, किस किस तारीख को हुए हैं वो सारे, यानी 15 पेपर हमने इसमें शामिल किए हैं। ये नंबर है और लिंक सीधा आपको भेज देंगे। अब आप देख पा रहे हैं, जैसे मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि राजस्थान का भूगोल है, तो जैसे कपास का पूछा है, ये फसलें किसकी है, कपास की, तो कपास के रोग भी दे दिए, कपास की और भी फसलें वो दे दी। उसके अलावा जैसे मान लो सालर वन है तो कितने प्रतिशत है, कहाँ है। इधर हम देख पा रहे हैं जैसे शिशु लिंगानुपात का पूछा है, तो कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। तो एक्स्ट्रा जैसे रिको है, रिको का जैसे रिको का प्रश्न आया, तो रिको का पूरा नाम, उसकी स्थापना, उसका मुख्यालय और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दे दिए। इसी प्रकार से हम बात करें, जैसे ये बरखान, ये अलग पेज लिया है हमने, पेज नंबर 6 की स्क्रीनशॉट लिया जैसे। अब जैसे गेहूँ, बाजरा, चावल, इनकी डिटेल दे दी। साबरमती नदी है, इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे मान लो नदी का प्रश्न आया तो वो सारी उससे संबंधित सारी जानकारी जो है व्याख्या में देने का प्रयास किया है यहाँ पे। अब ये देखिए, जैसे वाष्पीकरण वात्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में, तो सर्वाधिक वाष्पीकरण वाला माह है, जिला, न्यूनतम वाष्पीकरण का माह है, सर्वाधिक आर्द्रता, न्यूनतम सारी चीज़ें एक जगह आपके जी रिविजन के लिए जो है वो दिया है। तो व्याख्या में जो है ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मेलिटी कर दी, फॉर्मेलिटी नहीं की है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूरा आ गया, बनास नदी डिटेल आ गई, फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022-23 जो लेटेस्ट है, तो वो डाटा हमने दे दिए भाई। अब जैसे प्रश्न 2017 का था, तो ये नहीं कि यहाँ 17 वाला ही उत्तर दे दिया कि भाई 2017 में इतना था, वो व्याख्या फॉर्मेलिटी हो जाती है। यहाँ व्याख्या में अपडेट किया गया है कि नए डाटा भी आपके लिए डाल दिए गए हैं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी। अब ये लिंगानुपात और संबंधित सारे डाटा एक जगह डाल दिए। अब राजस्थान का इतिहास की जैसे हम बात करें, तो अब जैसे इधर प्रश्न था, अब ये जैसे देखिए कि मान सिंह, आमेर के मान सिंह की बात आई, तो राजा मान सिंह है, उनकी डिटेल आ गई, कहाँ कहाँ के सूबेदार है, क्योंकि आपको बता देखो सूबेदार का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दे दी। उसके अलावा जैसे मान लीजिए इधर ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा है, तो इसका पहला अधिवेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ हुआ, क्या खास बात हुई, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे व्याख्या में दी है। तो प्रश्नों के पुराने प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के आगे पूछे जा सकते हैं, उससे संबंधित या मिलते जुलते या उस टॉपिक से संबंधित, तो वो टॉपिक पूरा आपके यहाँ पे जो है कवर हो जाएगा। अब जैसे एकीकरण है, तो एकीकरण के यहाँ 7 चरण जो आपके रिवीजन के लिए पूरे के पूरे 7 चरण व्याख्या में दे दिए। इसी प्रकार से जो है हिस्ट्री के चल, अब जैसे पॉलिटिकल एजेंट और स्थान पूरे दे दिए एक जगह। अब शासक और राज्य 18 के क्रांति के समय एक जगह दे दिए। तो ये मेन चीज़ जो है ना व्याख्या, तो व्याख्या वास्तव में सारगर्भित है, जो परीक्षा में आपके काम आए। और ये हमारे कहने से नहीं होगा,
ये आपके कहने से होगा, आप खुद इसे महसूस करेंगे। और आपकी प्रतिक्रियाएं भी मुझे मिली, काफ़ी उत्साह जो है और सकारात्मक रही थी। और ये भी प्रयास किया कि त्रुटि नहीं के बराबर हो। हालांकि मानवीय भूल कहीं हो सकती है, तो उसका हम टेलीग्राम पे बता देंगे, परंतु इसकी 2-3 बार प्रूफ रीडिंग की गई है। नगण्य संभावना है, 99.99% संभावना है कि कोई त्रुटि आपको नहीं मिलेगी। अब दयाल दास है तो दयाल दास की रचनाएं एक जगह लिख दी, और अभी आई थी, आपको पता है दयाल दास की नॉर्मल जो कुछ कम पढ़ते हैं हम, अक्सर हम वो पूछते हैं आजकल, थोड़ा डीप पूछते हैं। तो सब जगह तो हम डीप नहीं जा सकते मोटे मोटे फैक्ट ध्यान रखने से, परंतु 1-2 बार अगर आंखों में से निकाला हुआ तो हम देख सकते हैं। किशनगढ़ से लेके चित्रकार, अब जैसे ये प्रश्न है आरपीसी ने मान लो डिलीट किया, तो हमने बाकी चीज़ें पगड़ी पगड़ी के प्रकार वो सब लिख दिए अलग से। और यहाँ पे बीकानेर चित्र से लेके चित्रकार, अब कान के आभूषण, तो ऐसे सारे आभूषण अलग दे दिए एक जगह। कुंभा के सारे इतिहासकार, उनकी किताबें यहाँ पे एक जगह दे दी। तो इस प्रकार से जो है वो अ, अब राजस्थान की राज व्यवस्था है, तो ये पहला मुख्यमंत्री, दूसरा, तीसरा, चौथा कब बने, मौलाना भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, तो डिटेल एक प्रकार से पूरा का पूरा मैटर सारा कवर हो जाएगा आपके। अब देखिए विधानसभा प्रोटेम स्पीकर, पहले में कौन थे, दूसरे में कौन थे, 12वें में, 13वें में, 14वें, 15वें, 16वें, सारे प्रोटेम स्पीकर। तो कल को पूछ लेंगे कौन प्रोटेम स्पीकर नहीं रहा, है ना। तो इस प्रकार से जो है अब मुख्य सचिव, तो मुख्य सचिव उनका कार्यकाल, क्योंकि आजकल इस टाइप के प्रश्न गहराई से पूछे जा रहे हैं। भूगोल वाला टॉपिक लिया है, तो यहाँ पे देखिए नदियाँ, उनका उद्गम स्थल वगैरह सब चीज़ें जो है काफ़ी गहनता से, गहराई से जो है वो इंटेंसिटी उनकी रखी गई है काफ़ी। उसके बाद में अर्थव्यवस्था है, तो इसमें सेवा क्षेत्र है और है, तो इसको भी वर्तमान समसामयिक टॉपिक से जोड़ते हुए इसकी डिटेल, विदेश व्यापार नीति 2023 इसकी डिटेल दी है। संविधान और राज्य व्यवस्था, इसको भी वर्तमान पैटर्न के अनुसार 42वां संशोधन है, तो कै च ये 43 कै 43 ख, इस प्रकार से डिटेल पूछी जा रही है। तो थोड़ा एक बार पढ़ा हुआ हो तो याद रहे नहीं रहे, परंतु पढ़ा हुआ तो कई बार काम आ जाता है। 19 अनुच्छेद 19 है, तो पूरे 19 के जो उप भाग है उन सब की डिटेल जो है वो दी है यहाँ पे। भारत की विदेश नीति, तो टॉपिक इस प्रकार से लिए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान में भी आप देख पा रहे हैं सेल्डन पूरी डिटेल दे दी, यहाँ पे जो है स्कीमा उसकी डिटेल दे दी। तो व्याख्या से आपके जो है एक तारतम्यता बनी रहेगी, आपको पढ़ने में आनंद आएगा किताब में, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। पूरा जो पढ़ा हुआ पाठ्यक्रम है वो एक प्रकार से रिपीट और रिवीजन हो जाएगा। तो ये पाठ्य जो पुस्तक है, ये आपको बुधवार से मिल जाएगी किताबों की दुकान में भी, और ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हो। और यूट्यूब के ऊपर मैं इससे संबंधित, जैसे जो सेकंड ग्रेड से संबंधित कंटेंट है, करंट अफेयर है, ऑब्जेक्टिव है, वो भी करवाता रहूँगा जैसे जैसे समय मिलेगा। और यस गुरु एप्लीकेशन से आप जुड़े होंगे, जहाँ टेस्ट सीरीज भी है 5000 से अधिक प्रश्नों की, नोट्स भी है 500 के आसपास पेज के, डाउनलोड कर सकते हो PDF, और टेस्ट आप अभ्यास कर रहे होंगे। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाना। और एक बार पुनः है जो है पूरी उम्मीद और आशा है, ईश्वर से प्रार्थना है कि ये पुस्तक जो है आप तक जो पहुंचने के बाद में आपके लिए उपयोगी साबित हो, मेन चीज़ ये है। तो ये थी जानकारी पुस्तक के बारे में। धन्यवाद।